करनाल में यमुना ने दिखाया रौद्र रूप, 3 डंपर और जेसीबी डूबे, छत पर चढ़कर ड्राइवरों ने बचाई जान। हरियाणा के करनाल जिले के ढाकवाला क्षेत्र में सोमवार देर रात यमुना नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया, जिससे वहां खड़ी रेत खनन में लगी भारी मशीनें पानी में समा गई। इस हादसे में 3 डंपर और एक जेसीबी मशीन यमुना के तेज बहाव में डूब गई। राहत की बात ये रही कि वाहन में सो रहे तीनों ड्राइवर समय रहते जाग गए और अपनी जान बचा पाए। रात 2:30 बजे आया पानी, नींद में थे ड्राइवर। घटना सोमवार रात लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। उस वक्त यमुना के ढाकवाला क्षेत्र में खनन कार्य के लिए खड़े डंपरों में ड्राइवर सो रहे थे। अचानक पानी तेजी से आया और इन गाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। नींद में थे ड्राइवरों को जब गाड़ी के अंदर पानी भरता महसूस हुआ तो वो तुरंत जाग गए और डंपरों की छत पर चढ़ गए। इनमें से किसी ने फुर्ती दिखाते हुए अपने साथी कर्मचारियों को कॉल कर मदद मांगी। कर्मचारियों ने बिना देर किए नाव की मदद से मौके पर पहुंचकर सभी ड्राइवरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बिना अलर्ट के आया बाढ़ का पानी। रेत खनन साइट के सुपरवाइजर लक्ष्मी चंद ने जानकारी दी कि यमुना में जलस्तर बढ़ने पर आमतौर पर हथनी कुंड बैराज से अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन इस बार कोई भी चेतावनी नहीं मिली। ड्राइवरों के फोन पर स्थिति की जानकारी मिली और जब तक कुछ समझा जाता, डंपर और जेसीबी पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। पानी का बहाव, पहाड़ों से बाढ़ जैसी स्थिति। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यमुना में अचानक बढ़ा ये पानी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आया है, जिससे करनाल की तरफ बहाव अचानक तेज हो गया। चूंकि ये क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है और रेत खनन के लिए संवेदनशील माना जाता है, वहाँ हर रात दर्जनों भारी वाहन लाइन में खड़े रहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला 2 घंटे। घटना की सूचना के बाद प्रशासन और खनन साइट के कर्मचारियों ने मिलकर 2 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारी जलभराव के चलते जेसीबी और डंपरों तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में पोकलेन मशीनों की मदद ली गई, जिनसे पहले पानी में रेत डालकर एक अस्थायी रास्ता तैयार किया गया। फिर एक एक करके डूबे वाहन बाहर निकाले गए। खनन कार्य तत्काल बंद। घटना के बाद साइट पर मौजूद सभी मशीनों और कर्मचारियों को हटाया गया है। सोमवार शाम 7 बजे तक खनन कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया और नई एंट्री पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि जब तक मौसम और यमुना की जलस्तर की स्थिरता की पुष्टि नहीं होती, तब तक रेत का खनन दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ड्राइवरों की सतर्कता से टली बड़ी अनहोनी। इस पूरी घटना में ड्राइवरों की फुर्ती और साहस ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। यदि वे समय रहते जागते नहीं तो हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। ड्राइवरों ने छत पर चढ़कर जान बचाई और फिर नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाले गए। बार बार हो रही है ऐसी घटनाएं। यमुना में अचानक जलस्तर बढ़ने की घटनाएं अब लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में ऐसी स्थिति सामान्य है, लेकिन पूर्व चेतावनी सिस्टम की विफलता ने लोगों को जोखिम में डाल दिया है। खासतौर पर खनन क्षेत्रों में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तकनीकी निगरानी और कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता है। करनाल की यह घटना फिर एक बार सावधानी और सिस्टम की जिम्मेदारी का मुद्दा बन गई है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक नहीं आती, उनके संकेत होते हैं। जरूरत है उन्हें समय पर पहचानने और त्वरित अलर्ट जारी करने की। यदि समय पर चेतावनी मिलती तो ये घटना टल सकती थी।